सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसनं मेया सिद्धे सिरिसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेवी खजराट चिंतमणि मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1000 श्री महावीर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी जी महामुनिराज की। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रवण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। क्षेत्र जीव को सुख प्रदान करता है, क्षेत्र जीव को दुख प्रदान करता है, और स्यात् न कोई क्षेत्र किसी जीव को सुख प्रदान करता है, न कोई क्षेत्र किसी जीव को दुख प्रदान करता है। क्योंकि सुख उन्हीं जीवों के पास होता है जिनके पलड़े में पुण्य होता है। प्रशस्त क्षेत्र पर भी वे ही जीव सुखी देखे जाते हैं जो पुण्य साथ में लेकर आते हैं, और अप्रशस्त स्थान पर भी वे जीव सुखी देखे जाते हैं जो जीव पुण्य लेकर आते हैं। प्रशस्त क्षेत्र पर वे जीव भी दुखी देखे जाते हैं जो जीव अपने पलड़े में पाप कर्म का बंधन करके रखे होते हैं, और अप्रशस्त क्षेत्र पर भी वे जीव दुखी देखे जाते हैं जो जीव पाप का बंध करके आते हैं। जेल में सुख है कि दुख है? जेल में सुख है कि दुख है? सोच के बोलना।
जेल में सुख है कि दुख है? जेल में दुख है। अब इसमें भी सोचने में पड़ गए, जेल में सुख है कि दुख है? दुख है। अरे मित्र, जेल में यदि दुख है तो फिर जेलर क्यों जाता है रोज रोज? उसको क्या बंधन है? जेल में यदि दुख है तो घर से छूटा हुआ जेलर सीधा जेल क्यों चला जाता है? वहां से बच के भागना चाहिए उसको। घर में सुख महसूस नहीं हो रहा उसको, जेल में सुख महसूस हो रहा है। और उसी जेल में पड़ा हुआ एक कैदी उस जेल में दुख का वेदन करता है। न जेल में सुख है न जेल में दुख है, क्योंकि जेल में तो, जेल तो स्थान है, जेल तो स्थान है। जेल में सुख नहीं है, जेल में दुख नहीं है। उस जेल में जो कैदी बनकर रख जाता है वह दुखी होता है। उसी जेल में जो जेलर बन के जाता है वह दुखी नहीं होता, वह सुखी होता है। इसलिए मित्र, स्थान में सुख नहीं होता है। अष्टम भूमि ईसत प्राग भार भूमि जिसे सिद्ध शिला कहा जाता है, उस सिद्ध शिला में भी जीव दुख को प्राप्त होता है और उसी सिद्ध शिला में एक जीव अनंत अनव्यवाद सुख को प्राप्त होता है। उस अष्टम भूमि में, जिसे आप सिद्ध शिला के नाम से जानते हो, उस सिद्ध शिला में निगोदिया जीव रहता है कि नहीं रहता है? क्योंकि ऐसा ब्रह्मांड में कहीं भी स्थान नहीं है जहां निगोदिया जीव नहीं पाया जाता हो। सूक्ष्म जीव तो सब जगह भरे पड़े हैं। उस सिद्धिशिला जिस स्थान पर सिद्ध अभ्याबाद सुख का भोगन करते हैं, अनंत कल्प काल तक, अनंत कालों तक वे जीव वहां सुख पाते हैं, उसी स्थान पर, उसी स्थान पर, जिस स्थान पर वह सिद्ध परमात्मा विराजमान है, उसी स्थान पर एक निगोदिया जीव वहां पर एक श्वास में 8-10 बार मरण जन्म का दुख भोगन कर रहा है। स्थान में सुख है कि दुख है? स्थान में सुख है कि दुख है? स्थान में ना सुख होता है ना दुख होता है। स्थान तो स्थान होता है, लेकिन स्यात् स्थान में भी सुख होता है, स्थान में भी दुख होता है। नाली में दुर्गंध होती है, नाली में दुर्गंध होती है, तभी तो व्यक्ति की नाक सिकुड़ती है। मल बीभत्स होता है, मल में दुर्गंध होती है, तभी तो जीव की नाक सिकुड़ती है। यदि मल में दुर्गंध ना होती तो जीव की नाक क्यों सिकुड़ती? और यदि मल में दुर्गंध से ही नाक सिकुड़ती है तो फिर सभी की नाक सिकुड़ना चाहिए, फिर सुअर उसको खाते क्यों मिलता है? इसलिए स्यात् बात को समझना पड़ेगा। जैन सिद्धांत को समझने के लिए स्यात् बात को समझना पड़ेगा। अनेक नयों की दृष्टि जब लगाओगे तब तत्व की विवेचना समझ में आ पाएगी। एक ही मान के बैठ जाते हो, इसलिए एकांत में चले जाते हो, इसलिए कष्टग्रसित रहते हो। एकांत से मान के बैठ लिया, जेल में तो कष्ट है, सभी एक मत होकर बोलने लग गए जेल में तो कष्ट है। जेल में कष्ट नहीं है, जेल में पड़े कैदी को कष्ट है, क्योंकि उस जीव ने पाप कर्म किया, उस जीव ने पाप कर्म किया। आज संडे है, बहुत सारे बच्चे भी आए हैं। ये बच्चों का, आज के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को ये पाप पुण्य समझ में नहीं आता है। नई जनरेशन में इन बच्चों को पाप पुण्य समझ में नहीं आता है कि पाप भी कोई वस्तु होती है, पुण्य भी कोई वस्तु होती है, स्वर्ग भी कोई जगह स्थान होता है, नरक भी कोई स्थान होता है, और मोक्ष नाम की भी कोई अवस्था जीव की होती है। इन सब पर बहुत कम लोगों को श्रद्धान होता है। तो मैं आपको बहुत दूर नहीं ले चलता हूं, मैं आपको आपके सामने के दृश्य दिखाता हूं, जिनसे आपको इस बात का अनुभवन होगा कि पाप नाम की कोई वस्तु होती है, पुण्य नाम की कोई वस्तु होती है, और पाप का फल नरक गति होता है और पुण्य का फल स्वर्ग आदि गतियां होता है। उस जेल का ही पुनः उदाहरण लेते हैं। वह जीव जेल में क्यों गया? कोई एक जीव जेल गया, वह व्यक्ति जेल क्यों गया? क्योंकि उसने कोई अपराध किया,
उसने कोई पाप किया जिसके कारण से उसको सजा जेल की मिली, और जेल में वह जीव क्या कर रहा है? कष्ट को भोग रहा है, अपनी सजा को पूर्ण कर रहा है। यह सिद्धांत कहां से शुरू हुआ कि अपराध करने पर दंड मिलता है? यह सिद्धांत कहां से शुरू हुआ? अपराध करने पर दंड मिलता है, क्योंकि दंड व्यवस्था यहां पर तो आदिनाथ भगवान ने प्रारंभ की है, लेकिन दंड व्यवस्था अभी की नहीं है, ये प्राचीन कालीन है। यही व्यवस्था यहां पे चली आ रही है, दंड व्यवस्था। ये दंड व्यवस्था त्रैकालिक है। ये भगवान आदिनाथ स्वामी ने, भगवान नहीं, राजा आदिनाथ स्वामी ने जो दंड व्यवस्था प्रारंभ की थी, वह दंड व्यवस्था कहीं ना कहीं से देख के ही तो की थी। कहां से देख के की थी? ये दंड व्यवस्था नवीन नहीं है, ये दंड व्यवस्था तो त्रैकालिक है। कौन देता है? कौन देता है दंड? तो कर्म जो आपने बंद करके रख लिया है, वह कर्म ही दंड देता है। और शायद कोई दंड नहीं देता है, आपका ही भाव कर्म है, वही आपको दंड देता है। व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि दोनों से समझेंगे। व्यवहार में जिस कर्म का बंध आपने कर लिया है, भैया माइक की थोड़ी सी और आवाज बढ़ा देंगे कि गला खींच रहा है। व्यवहार में जिस जीव ने पाप कर्म करके रखा है, व्यवहार में जिस जीव ने कर्म का बंध करके रखा है, वह कर्म इस जीव को संसार में नरक में पटक रहा है। वह कर्म इस जीव को संसार में स्वर्ग में वह कर्म इस जीव को संसार में त्रियंच गति में पटक रहा है, और वही कर्म इस जीव को निगूढ़ में लेकर जा रहा है। लेकिन दंड आपको कर्म दे तो रहा है, लेकिन इस कर्म की उत्पत्ति किसने की? इस कर्म को बनाने वाला था कौन? तो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। यदि आप शुभ परिणाम नहीं करते तो ये पुद्गल वर्णा शुभ कर्म रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती थी, और यदि आप अशुभ कर्म नहीं करते, अशुभ भाव नहीं करते, तो यह पुद्गल वर्णा अशुभ कर्म रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती थी। उसमें परिवर्तित होने की शक्ति है। कर्म वर्गणा में, वायुमंडल में, जिनको आप रेज बोलते हो, जिनको आप एनर्जी बोलते हो, वो एनर्जी हम उसको वर्गणा नाम से यहां पुकारते हैं। और ये तो बोल नहीं सकते कि है नहीं, ये तो बोल नहीं सकते है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल में रेज काम कर रही हैं। उन रेज से आप, एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ दिल्ली में बात कर रहा है, किस शक्ति से बात कर रहा है? वही शक्ति, वही एनर्जी, वही रेज जिन्हें आप हाथ से नहीं पकड़ पा रहे हो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपने उनको पकड़ लिया है, और पकड़ करके उन्हीं रेज से आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। एक पुद्गल शब्द, पुद्गल, उस शब्द पुद्गल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप उस रेज के माध्यम से पहुंचा रहे हो। इसलिए 23 प्रकार की वर्गणाएं इस वायुमंडल में ठसाठस भरी हुई हैं, और उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में 5 प्रकार की जो वर्णा होती हैं, उनको यह जीव ग्रहण करता है, ग्राह्य है वो। शेष सभी वर्गणाएं ग्रहण में नहीं होती हैं, उनको अग्राह्य कहा। ऐसी उन वर्गणाओं से, उनमें एक कर्म वर्गणा होती है जो तरंग है, खासतौर से आज युवाओं के लिए है। तरंग है, वायुमंडल में एनर्जी है, तरंग है, लेकिन वह तरंग अपने से किसी शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं करती। जब कोई शब्द उस तरंग पे, उस फ्रिक्वेंसी पे आप उसको दोगे, तब वह उस एक शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। ऐसे ही वर्गणाएं इस वायुमंडल में ठसाठस भरी हुई हैं, कर्म वर्गणा भरी हुई है, लेकिन वह कर्म वर्गणा कभी किसी को बांधती नहीं है, किसी को परेशान नहीं करती वह वर्गणा। वह तो आप स्वयं जब मन से अथवा वचनों से अथवा शरीर से कोई भी प्रवृत्ति करते हो,
चाहे शुभ प्रवृत्ति करो चाहे अशुभ प्रवृत्ति करो। जैसे ही मन वचन काया की कुछ भी प्रवृत्ति होती है वैसे ही आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। परिस्पंदन मतलब वाइब्रेशन, मोबाइल का वाइब्रेशन होता ना, ऐसे ही आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है। उस आत्म प्रदेशों के वाइब्रेशन से पुद्गल वर्गना टकरा जाती है और टकरा करके जैसा आपका परिणमन होता है, शुभ रूप होता है, तो वह वर्गना शुभ कर्म बन जाती है, और अशुभ रूप परिणमन होता है तो वही वर्गना अशुभ रूप परिणमन कर जाती है। और केवल परिणमन ही नहीं करती है, बदलती ही नहीं है, शुभ कर्म या अशुभ कर्म रूप नहीं बदलती है, बदल करके और आत्मा के प्रदेशों में चिपक जाती है, बंध जाती है। जैसे जैसे दूध में आपने मिश्री डाली, बूरा डाला और चम्मच से हिला दिया तो क्या हो गया? दूध और मिश्री, दूध और बूरा एक मेक हो गया, अब अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कर्म की जो वर्गना थी वो कर्म रूप में बदल करके और आत्म प्रदेशों में दूध और बूरे की तरह घुल मिल गई, अब एक मेक हो गई है। वो अलग अलग होने पर भी अब ऐसी घुल मिल गई है कि वो आप उसको पृथक नहीं देख पा रहे हो, पृथक नहीं कर पा रहे हो। ये पूरी कर्म प्रक्रिया है, ये पूरा कर्म सिद्धांत है। वही कर्म जो आपको आकर में बैठ गया। अच्छा एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने पाप किया था, जिस व्यक्ति ने जो जेल को पहुंचा है, जिस व्यक्ति ने किसी जीव को किडनैप किया था अथवा किसी जीव का घात किया था, तो जैसे ही घात किया था उसको तुरंत ही पुलिस ने पकड़ लिया था या कुछ समय लगा था? सोच समझ के बोलना, क्योंकि मैं आपको घेरने वाला हूं अभी। जैसे ही उसने किसी का मर्डर किया या किसी को अपहरण किया, किसी का द्रव्य छीन लिया था, तो पुलिस ने उसको तुरंत ही पकड़ लिया था या उसको पकड़ने में थोड़ा समय लग गया था? ये बात अपने कर्म सिद्धांत में क्यों नहीं लगाते हो मित्र? ये बात अपने कर्म सिद्धांत में क्यों नहीं लगाते हो? पूजा करके मंदिर से बाहर निकले नहीं, तुरंत फल चाहिए। माला फेर के बैठे नहीं, तुरंत फल चाहिए। 2 उपवास कर लिए, तुरंत फल चाहिए। हम तो इतनी पूजन करते हैं, हम तो इतने धर्मात्मा हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तुरंत फल चाहते हो। हमने इतने शास्त्र स्वाध्याय किए, स्वाध्याय परम तपः, और तप से कोई प्रभाव हमें ऊपर पड़ा ही नहीं रहा, कुछ फल इसका मिल ही नहीं रहा, तुरंत फल चाह रहे हो। अरे मां, एक शिशु को जन्म देने में भी गर्भ धारण से लेकर के उसकी उत्पत्ति तक 9 महीने का समय लगता है। गर्भ धारण होते ही तुरंत पुत्र उत्पत्ति हो जाती है क्या? कि इधर गर्भ धारण हुआ मां के अंदर और तुरंत दूसरे दिन या घंटे भर बाद पुत्र निकल के सामने आ गया? गर्भ धारण के बाद पुत्र उत्पत्ति में 9 मास का समय लगता है। धीरे धीरे वृद्धिंगुत होता है, वह वीर्य, वह कलकल द्रव्य धीरे धीरे पकता है, पकते हुए उसमें गट्ठा बनता है, कड़क होता है, कड़क होकर के एक लौंदा रूप में बनता है। वो लौंदा होकर के फिर उसमें 5 फुंसे फूटते हैं, 5 स्थान निकलते हैं जिनसे हाथ पैर और सिर बनते हैं। समय लगता है उसमें। वही फिर वृद्धिंगत होते हैं, सिर बड़ा होता है, उसमें आंखें बनती हैं, नाक बनती है, मुख बनता है, कान बनता, समय लगता है, तुरंत नहीं होता, समय लगता है। ऐसे ही जैसे कि एक बच्चे की उत्पत्ति में समय लगता है, उस कर्म को पकने में भी समय लगता है। चाहे अशुभ कर्म रूप हो चाहे शुभ कर्म रूप हो, उस कर्म को पकने के लिए थोड़ा समय लगता है। अब पहले से इतने सारे पोटली भर भर के नहीं, पहाड़ भरा भर के इतने बड़े बड़े कर्मों को अपने सर पे लाद के रखा है, और घंटे भर भगवान के सामने 4 से चटक चढ़ा है, 4 से द्रव्य चढ़ा है, और बोलते हो उतने बड़े पहाड़ इतनी सी हथौड़िया से इतना बड़ा पहाड़, विशाल पहाड़ को चटकाने का काम कर रहे हो, और कह रहे हो महाराज जी कुछ नहीं होता, टूटते नहीं, पहाड़ टूटते नहीं है। तोड़ने का प्रयास तो करो, हाथ में तुम्हारी हथौड़ी छोटी है। तुमने एक अभी मूवी आई थी ना, थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, वो कौन सी थी जिसने पूरा पहाड़ काट के, माझी क्या नाम था? हम लोग गए थे वहां पे, उस पहाड़ी से निकले थे हम लोग, देखा था, क्या नाम था उसका?
एक जन बोलो, माझी द माउंटेन, माझी द माउंटेन। वो पहाड़ी हम लोग क्रॉस करके आए, जिस पहाड़ी को माझी ने अपने हाथों से काटा था। कितने साल लगे थे? कितने साल लगे थे? 22 वर्ष लगे थे उसको, उस पहाड़ी को काटने में। दशरथ माझी, हाँ दशरथ माझी, उस व्यक्ति को उस पहाड़ी को काटने के लिए 10 वर्ष लगे थे, 22 वर्ष लगे थे, क्योंकि उसके पास बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। छैनी, हथौड़ी और कुदाली, फावड़े से उसने उस पहाड़ी को तोड़ा। ये उसका डेयरिंग था, ये उसका अपना विल पावर था कि इतनी बड़ी पहाड़ी को देखते हुए उसने हारा नहीं कि कैसे टूटेगी, लगा रहा। भले ही 22 वर्ष लग गए, लेकिन हार नहीं मानी तो पहाड़ी तोड़ डाली। ऐसे ही उस समय तो छोटा रास्ता निकाला था, फिर वही रास्ता, बैलगाड़ी का रास्ता, अब बहुत बड़े हाईवे के रूप में बदल गया है, बहुत बड़ा रोड बन गया है अब तो। पर 22 वर्ष तक उसने हार नहीं मानी थी। अरे मित्र, तुम तो 4 दिन में हार मान के बैठ जाते हो। हम इतना पूजन कर रहे हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतना उपास करते हैं, इतना इतना धर्म कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा। पहाड़ी इतनी बड़ी है, पहाड़ी इतनी बड़ी है, समय दो, समय लगेगा। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो उसको तोड़ने में, एक ना एक दिन अवश्य टूटेगी। हथौड़ी भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन हर हथौड़ी की चोट कुछ ना कुछ पत्थर में क्रैक उत्पन्न कर रही है। ऐसे ही जो जीव लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, अपने कर्मों को ध्वस्त करके वे जीव कहां पहुंचते हैं? अरे सिद्धालय में बाद में पहुंचेंगे, भोग भूमि पहुंच गए हैं। वे जीव भोग भूमि पहुंच जाते हैं, और भोग भूमि में जाकर के ना क्षेत्र सुख दे रहा है, ना क्षेत्र सुख दे रहा है, ना शरीर सुख दे रहा है। कौन सुख दे रहा है? वह जो कर्म का बंध किया था, शुभ कर्म का बंध किया था, वह शुभ कर्म का बंध उनको उस भोग भूमि में सुख प्रदान करता है। उस भोग भूमि में कुछ भी जीव को कष्ट नहीं होता। प्रथम काल में अपसर्पणी उत्सर्पणी को अपन कल लेके चले थे, अपसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, और उस अपसर्पणी उत्सर्पणी के कितना सागर प्रमाण, कितना सागर प्रमाण? 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण क्या कहलाता है? एक कल्प काल कहलाता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण समय एक कल्प काल कहलाता है। उस कल्प काल में अब जो भी आज नए आए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने रिवीजन किया, क्योंकि बहुत सारे आज बच्चे लोग नए आए हैं संडे के कारण। तो आपको बेटा सृष्टि का क्रम समझना है। आज राम कथा के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, और उसी उपदेश को गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी राजा श्रेणिक को प्रेषित कर रहे हैं। राजा श्रेणिक को बता रहे हैं कि हे राजा श्रेणिक, जैसा तुम राम का चरित्र जानना चाहते हो तो मैं राम का चरित्र तुमको कहूंगा, लेकिन वे राम कब उत्पन्न हुए और उस काल तक पहुंचने से पहले और कौन कौन से कालों का वर्णन हो चुका, कौन कौन से काल व्यतीत हो चुके, इसलिए सारी कथा को कहने से पहले मुझे, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, मैंने नहीं, आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी ने जैसे कल एक उदाहरण दिया था कि अगर बहुमंजिला इमारत तैयार करनी है, बहुमंजिला भवन तैयार करना है, तो उसके लिए नींव मजबूत करना पड़ती है, बेस मजबूत करना पड़ता है, नहीं तो भवन धस जाता है। इसके लिए राम कथा बहुत उच्च चारित्र है। उस चारित्र को कहने के लिए काल, द्रव्य, क्षेत्र आदि का मैं पहले बेस तैयार करूंगा, पहले भवन के वजन को झेलने लायक मैं नीचे पहले आधार मजबूत करूंगा। इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें काल द्रव्य की व्याख्या करता हूं, और उस काल की द्रव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत ने यहाँ इस भरत क्षेत्र में काल के परिवर्तन के रूप में 2 काल बताए। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलते हैं, उसी तरह से यहाँ क्षेत्र में अपसर्पणी और उपसर्पणी रूप 2 काल प्रवाहमान रहते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, पता है आप लोगों को क्या? नए बच्चों को पता है क्या कि कृष्ण पक्ष आता है फिर शुक्ल पक्ष आता है? नहीं पता क्या? माताओं क्या सिखा रहे हो? कम से कम अपने बच्चों को इतना तो सिखा के रखो
कम से कम इतना तो सिखा पढ़ा के रखो, क्योंकि जब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ही पता नहीं होगा तो जो आपके शाश्वत पर्व अष्टमी चतुर्दशी हैं वे कहां पता कर पाएंगे। और जब यही पता नहीं होगा तो वे जीव अष्टमी के दिन, पर्व के दिनों में भी पाप करते मिलेंगे, और चतुर्दशी जैसे महान शाश्वत पर्व के दिन में भी पाप करते मिलेंगे, और पर्युषण दश लक्षण आदि जैसे पर्व महान पर्व आएंगे उनमें भी ये जीव पाप ही करते मिलेंगे। कम से कम इतना तो इनको बता के रखो। अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में अंधियारी रहती है, शुक्ल पक्ष में उजियाला रहता है। कृष्ण पक्ष में अधिक समय क्रम से प्रतिदिन अंधकार बढ़ता जाता है, और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन प्रतिमन उजाला बढ़ता जाता है। ऐसे ही जैसे कृष्ण पक्ष में अंधकार बढ़ता जाता है, शुक्ल पक्ष में कम होता जाता है, अंधकार और उजाला बढ़ता जाता है। ऐसे ही अवसर्पणी काल में कालक्रम से सभी ऊंचाई, सुख और वैभव आदि सभी घटता जाता है, और उत्सर्पणी काल में यही सब चीजें धीरे धीरे वृद्धिंगत होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। ये पूरा काल का क्रम चलता है। उस काल में सबसे पहले उत्सर्पणी काल की अपन यहाँ की व्याख्या देखते हैं। तो उत्सर्पणी काल में सबसे प्रथम जो काल होता है उस काल का नाम होता है सुषमा काल अथवा सुखमा काल। इसको प्रथम काल कहते हैं। यह प्रथम काल सुखमय होता है, इसका नाम ही सुखमा है, यानी वहां दुख नाम की कोई वस्तु तो होती ही नहीं। दुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, वहां तो जीवों को केवल सुख ही सुख होता है। और जो उन्होंने पूर्व में पुण्य कर्म किया था, इसलिए मैंने पहले पुण्य और पाप की व्याख्या की थी कि जिन जीवों ने पुण्य कर्म किया था वे पुण्य कर्म करके वे जीव उसमें केवल सुख का भोगन करने के लिए कितना 1 दिन 2 दिन महीने 2 महीने 4 महीने नहीं, साल 2 साल 10-50 साल नहीं, लाख 2 लाख करोड़ों वर्ष नहीं, 1 करोड़ वर्ष भी नहीं, 3 पल्ल की आयु के लिए जाते हैं। उत्कृष्ट आयु, 3 पल्ल की उत्कृष्ट आयु वहां की होती है। पल्ल को अब वो सभी ने सुना होगा, वो 2 कोस का गड्ढा, फिर उसमें बाल निकालो, है ना। तो पल्ल, पहले पल्ल बनता है, अद्धा पल्ल बनता है, फिर अद्धा पल्ले से व्यवहार पल्ल बनता है, फिर व्यवहार पल्ले से उद्धार पल्ल बनता है, फिर उद्धार पल्लों का फिर अद्धा सागर बनता है, फिर अद्धा सागर का एक सागर बनता है। कैलकुलेशन गड्ढे का, पल्ल का कैलकुलेशन में गड्ढे से शुरू होता है। ठीक है, फिर कभी अपन ये, क्योंकि समय कम रहेगा, कथा बहुत लंबी है, इसलिए 3 पल्ल यानी असंख्यात वर्ष चले गए उसमें, करोड़ 2 करोड़ 10-50 करोड़ नहीं, अनकाउंटेबल वर्ष उसमें निकल जाते हैं। इतनी आयु वहां पे जीवों की होती है, मनुष्यों और त्रियंचों की होती है वहां पर इतनी आयु। और कितने बड़े बड़े होते हैं, 6000 धनुष प्रमाण पहला जो काल होता है, वहां जीव की, व्यक्ति की ऊंचाई जो वहां पे भोग भूमिया जीव होता है मनुष्य, उस मनुष्य की आयु, उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट अवगाहना, हाइट 6000 धनुष यानी लगभग 3 कोस उत्कृष्ट अवगाहना। और घटते घटते फिर काल के जाते जाते व्यतीत होते हुए जब असंख्यात वर्ष निकल जाते हैं, तब यही अवगाहना घटते घटते 2 कोस की रह जाती है, यानी 4000 धनुष की रह जाती है, यानी कि लगभग 2 कोस। 2 कोस मतलब समझते हो, 2 लगभग 2.5-3 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर का 1 कोस, लगभग कितना 4 किलोमीटर, 256 यानी 2.5 कोस, 2.5 किलोमीटर का 1 कोस, 2.5 दूनी 2.5 तिया कितने हो गए, 7.5, 7.5 किलोमीटर की उनकी हाइट होती है। 7.5 किलोमीटर, 7.5 लगभग, हाँ अप्रोक्स 7.5 किलोमीटर लगभग लंबा है, 7.5, हाँ 6000 धनुष हैं, 3 कोस, और 1 कोस में लगभग 2.5 किलोमीटर, तो 7.5 किलोमीटर लगभग
अप्रोक्स लगा रहा है, क्योंकि आप लोग किलोमीटर समझते हो ना, कोस नहीं समझते, इसलिए उसको मुझको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा व्यक्ति होता है। अब इसमें आश्चर्य नहीं समझना, क्योंकि अभी जैसे जितने बड़े बड़े अपन हैं तो ये हाइट अपने लोगों के लिए सामान्य लग रही है। अभी अपनी जो हाइट है कितनी होती है, 6, 5.5, 5 अप्रोक्स, ये हमें नॉर्मल लग रही है। वहां पे सभी मनुष्य इतनी ऊंचाई होती थी, तो वहां पे ये भी हाइट नॉर्मल लगती थी, अधिक नहीं लगती थी। और आयु 3 पल असंख्यात वर्ष की आयु होती थी। और उस क्षेत्र में क्या होता था, हलचल बंद करोगे तो आनंद आएगा, हलचल करते रहो तो कैसे आनंद आएगा। आशु भाई, स्वयं व्यवस्थित होंगे तो सब व्यवस्थित अपने आप हो जाएंगे। और ये तो पीछे आने वालों की गलती है, यदि उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है, इतना विशाल हॉल है, फिर भी यदि उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो उनकी गलती है कि वे 9:45, 9:30 बजे क्यों आ रहे हैं। कथा का श्रवण करना है तो भाई कथा का समय 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है, 9 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है, तो उनको 9 बजे अपना स्थान आकर के आगे घेर लेना चाहिए। हम लोग तो जब छोटे छोटे थे, अब देखो कथा से कथा निकल आती, हम क्या करें। हम लोग जब पहले छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, तो रामलीला होती थी वहां पे, और रामलीला के लिए वहां पे कोई स्थान अलग से आसन थोड़ी मिलता था। वो तो अब स्टैंडर्ड बढ़ गया लोगों का, अब चेयर्स मिलने लग गई, सब मिलने लग गया है। अब स्टेडियम में होता है तो फिर वो सब व्यवस्था मिल, पहले तो रामलीला का मैदान होता था, रामलीला मैदान, उस मैदान में हुआ करती थी, आप लोगों ने भी कभी देखी होगी। तो पहले क्या करना पड़ता था, शाम को सबसे पहले अंतव करी भोजन किया और अपनी एक बोरा लेकर चले गए, जो होता ना गेहूं का बोरा, पट्टा, अपना पट्टा लेकर चले गए और जाके सबसे पहले आगे अपना पट्टा बिछाए और उस पर नाम लिखाए। स्थान सुरक्षित। अब मालूम कल से क्या होने वाला है, कल से जो लोग 9:30 बजे आएंगे ना, वो अपना पट्टा बिछा जाएंगे यहाँ पहले। जल्दी आओ, जल्दी पाओ, पहले आओ ज्यादा पाओ, ठीक है। फिर भी अपना तो कर्तव्य बनता है, क्योंकि अपन तो दानवीर लोग हैं, अपना तो कर्तव्य बनता है कि जीव को भी स्थान मिले। इसलिए थोड़ा थोड़ा भैया सभी लोग भूमि दान कर दोगे तो पीछे जो लोग खड़े हो गए हैं उनको भी थोड़ा स्थान मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सभी लोग भूमि दान करते हुए, बिना आवाज के, लेकिन क्योंकि कथा का आनंद समाप्त हो जाएगा आवाज करोगे तो, इसलिए बिना आवाज के चलो। तो वहां वो जीव हैं, उन जीवों की हाइट 6000 धनुष यानी लगभग 3 कोस की उनकी अवगाहना होती है, और वे जीव 3 पल की आयु जीते हैं। और इतना बड़ा शरीर होने पर भी भोजन कितना सा, मात्र बेर के बराबर भोजन करते हैं, वो भी रोज नहीं करते हैं। हर 3 दिन के बाद चौथे दिन मात्र 1 बेर के बराबर भोजन करते हैं। जो जितना उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, जितना पुण्यशाली व्यक्ति होता है, उतना उसका आहार कम होता है, उतना उसका गमनागमन कम होता है। बेर बड़ा हो सकता है वहां का, लेकिन ये एक आनुमानिक स्थिति बताई है। हाँ, हो सकता है वहां का इतना बड़ा बेर हो। पुनः फिर भी उसकी अवगाहना को देखते हुए उसके लिए बहुत अल्प भोजन है, वो भी 3 दिन में। क्यों? क्योंकि जो उत्कृष्ट पुण्यात्मा जीव होते हैं उनका आहार कम होता है, उनका निहार कम होता है, उनका विहार कम होता है। तत्वर सूत्र में आप पढ़ते हो, देवों के लिए पढ़ते हो कि जैसे जैसे उपरिम जाति के देव होते हैं, प्रविचार कम हो जाता है, उनकी वासनाएं अपने आप कम हो जाती हैं। अपने आप क्यों हो जाती हैं? क्योंकि पुण्य करके गए हमेशा। उपरिम जाति के देव होते हैं, उनकी वासनाएं कम होती हैं। जो निकृष्ट जाति के देव होते हैं उनकी वासनाएं अत्यधिक होती हैं। ऐसे ही आप अपने यहाँ पे भी अनुभवन कर सकते हो इस चीज का। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जो व्यक्ति पुण्य आत्मा होता है, और जो व्यक्ति एक स्टैंडर्ड लाइफ को जी रहा होता है, वह व्यक्ति हर कहीं प्रविचार करते नहीं मिलेगा। और जो हीन लोग होते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं,
नाले के किनारे पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों हर कहीं काम पीड़ा करते मिल जाएंगे, हर कहीं व्यभिचार करते मिल जाएंगे, हर कहीं बलगर बातें करते मिल जाएंगे। एक सभ्य पुरुष हर कहीं बलगर बात करते नहीं मिलेगा। मजाक भी करेगा तो स्टैंडर्ड मजाक करेगा, भद्दी अभद्र मजाक नहीं करेगा। ये पुण्यात्मा का लक्षण होता है। वही यहाँ पे कि पुण्यात्मा का भोजन अपने आप कम हो जाता है। अब हो सकता है बेर थोड़ा वहां पे बड़ा होता हो, लेकिन वहां के बेर का नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कथन महावीर स्वामी के काल का चल रहा है और महावीर स्वामी कथन कर रहे हैं यहाँ पे। तो महावीर स्वामी के समय में जितना बड़ा बेर होता होगा लोग वही तो बेर समझेंगे, तो उनके समय के बेर बताया होगा उन्होंने। ये भी हम अनुमान से बोल रहे हैं, वहाँ पे ऐसा साइज नहीं दिया कि बेर कितना बड़ा था, लेकिन ये भी अनुमान से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महावीर स्वामी के समय का कथन है। तो बेर तो उस समय के लोग वही बेर देखेंगे, भाई इतना बड़ा बेर होता है। इसलिए अपने को तो महावीर स्वामी के समय का बेर लगाना है कि उतना लगभग जितना बेर होता होगा। वो भी रोज रोज नहीं होता है, रोज रोज नहीं खाते हैं, दिन में 4 बार नहीं खाते हैं। आपको तो सुबह उठते से सबसे पहले चाय ब्रेड नाश्ता, ब्रेड खाते हो। अभक्ष्य ये तो सड़क गली चीज़ें हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, जीभ पड़ जाते हैं, उसमें तो लट पड़ जाती हैं। ब्रेड कोई खाने की चीज़ होती क्या? अभक्ष्य पदार्थ है। ऐसे ब्रेड और टोस्ट खा के आप अपना सुबह करते हो, फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर नाश्ता करने लग जाते हो, पोहा वोहा खाने लग जाते हो, वो भी बेकार चीज़। फिर उसके बाद अरे पोहा कोई अच्छी चीज़ होती है? सड़ी सड़ाई चीज़ है, कितने दिन पहले पक गया था, फिर उबाल के तब से रखा है, अभी तक चले ही आ रहा है वो अभक्ष्य। फिर भी अब कई लोग तो वो छोले का पोहा बनाने लग गए। छोड़, फिर भोजन नाश्ता कर लिया, फिर 2-3 घंटे बाद 10-11 बज गए, फिर भोजन चाहिए, फिर दोपहरिया में दोपहरिया चाहिए, फिर शाम को चाय पानी चाहिए, नाश्ता चाहिए, फिर अंतऊ चाहिए, फिर अंतऊ के बाद और कसर रह गई तो फिर रात में बिहारू चाहिए, और सोते सोते तो 1 गिलास दूध और पानी तो आखिरी में चाहिए ही चाहिए। कितना खाते हो, कितना खाते हो? ये सब इतना खाते हो, जाता कहाँ है? हीन पुण्य वाले जीवों का यही लक्षण होता है। हीन पुण्यात्मा जीव बहुत बार भोजन ग्रहण करेगा, बहुत सारा भोजन करेगा, फिर जब मल त्यागने जाएगा तो वहां पे भी बहुत सारा रख के आएगा। ये हीन पुण्य वाले जीवों की दशा है। पुण्यात्मा जीव भोजन कम ग्रहण करता है, मल का विसर्जन भी कम करता है। अधिकतम संडास में बैठना किसको अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग, तुम्हारे भैया लोग, उसके बिना उनकी उतरती नहीं। पहले घिस्सा खाएंगे, अरे मल के स्थान पर बैठ के भोजन कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? और पहली बात तो वो खाने योग्य चीजें नहीं है, फुक्की लगा रहे हैं मल के स्थान पर बैठ के, वहां जलपान चल रहा है। और माँ थाली में थोड़ा सा कुछ रख देगी, इधर का उधर हो जाएगा तो चिल्लाओ, थाली फेंकोगे। और वह संडासे की सीट पे जाके बैठ के वहां गुटखा खाते हो, चबाते हो उसको। शर्म नहीं आती क्या? जिन जिन को आती हो आज से गुटखा का त्याग कर दो, नहीं आती हो तो फिर आप क्या कर सकते? नहीं आती तो ऐसे बेशरम लोग भी किस काम के? फिर कि भरी सभा में बेइज्जती करी जा रही है, भरी सभा में बेइज्जती करी जा रही है, तब भी इतने बेशरम कि शर्म ही ना आ रही। अब ठीक है, जिनको शर्म आए वे आज से गुटखे का त्याग कर देना। उसको तो घोड़ा गधे भी नहीं खाते हैं, हमारे खाने की चीज़ है क्या वो? इसलिए आज से उनका त्याग कर देना। तो ऐसा वे जीव बहुत अल्प भोजन, मात्र जो उत्तम भोगभूमि जीव होते हैं, मात्र बेर के बराबर भोजन, वो भी 3 दिन में 1 बार चौथे दिन भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी इतना सा भोजन करते हैं। उनका निहार नहीं होता है। और उस क्षेत्र का वातावरण इतना सुंदर वातावरण, इतना रमणीक वातावरण होता है। अब सोचो कि मौसम अच्छा हो जाता, थोड़ा बारिश का जब मौसम हो जाता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, हल्की हल्की फुहार गिर रही हो, और भूमि पूरी हरी भरी हो गई है, चारों तरफ एकदम हरियाली फैल गई है, और झरनों से, पहाड़ों के ऊपर से जल प्रपात हो रहा है, झरने झर रहे हैं, और चारों तरफ जहां देखो कहीं से हिरण भागते दिखाई दे रहे हैं, कहीं से, और जंगली छोटे छोटे जो सुंदर सुंदर खरगोश आदि जानवर हैं वे सब इधर उधर विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रमणीक स्थान पर जाकर के आपको आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? जाते हो ना आप लोग देखने? 1 घंटे 2 घंटे का उस आनंद को देखो कि इतने अच्छा रमणीक कोई स्थान हो जाता है, थोड़ी सी फुहार होती है, फिर तुरंत भैया की बाइक निकलती है लॉन्ग ड्राइव के लिए, आनंद आता है।
ऐसा वातावरण उत्तम भोग भूमि में हर समय बना रहता है। वहां लॉन्ग ड्राइव पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे तो जहां बैठोगे वहीं रमणीक स्थान होता है। वहां 4 अंगुल कोमल कोमल घास होती है। संपूर्ण क्षेत्रों में 4 अंगुल की कोमल कोमल घास होती है और वह घास परम आनंद को देने वाली होती है। अत्यंत कोमल होती है, सुगंध से भरी होती है, सुगंधित होती है। और वहां जो सुंदर सुंदर वापिकाएं होती हैं, नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, उन तालाबों का जल, उन तालाब का जल भी तुम्हारे यहाँ की जैसे ये वो कौन सी नदी है ये, यमुना, यमुना जैसा काला पीला नहीं हो रहा। यमुना का तो पानी देखो कैसा हो गया काला पीला। वहां की वापिकाओं और नदियों का जल, तालाबों का, सरोवरों का जल अत्यंत निर्मल स्वच्छ होता था। और कैसा, गन्ने ईख की तरह मिष्ट होता था, गन्ने की तरह मिष्ट होता था, दुग्ध की तरह स्वच्छ होता था। वहां बर्फबादी आदि नहीं होती हैं। आप लोगों को टेंशन लगी रहती है कि भैया अतिवृष्टि नहीं हो जाए, पानी गिर जाएगा, बाढ़ आ गई तो क्या होगा। अभी देखो जगह जगह कहीं कहीं बाढ़ आ रही हैं, बह रहे हैं, नगर के नगर, भवन के भवन बह गए। कहीं कहीं जगह तो अभी सुनने में आया कि सपाट ही हो गया, मैदान ही हो गया, पूरा गांव ही मैदान हो गया। तो ऐसी अतिवृष्टि वहां पे नहीं होती है, ना अल्पवृष्टि होती है। ऐसा भी नहीं कि बारिश ही नहीं हो रही तो ये छिपी टोला में बारिश ही नहीं हो रही है तो गर्मी पड़ जा रही है। ऐसा भी वहां पे वातावरण सुरम्य वातावरण होता है। वहां ना वृष्टि होती है, ना गर्मी पड़ती है, ना अधिक शीत होती है। वहां तो सम मौसम होता है और आनंदप्रद मौसम होता है। और वहां पर जो जन्म लेते हैं, कल मैंने जैसे बताया था कि वहां पर जो जीव जन्म लेते हैं वे कैसे माता पिता से युगल रूप में जन्म लेते हैं। एक लड़की और एक लड़के के रूप में, युगल रूप में जन्म लेते हैं। और जैसे ही उनका जन्म होता है, पिता को छींक आती है और माँ को जवाई आती है, उनका मरण हो जाता है। आयु पूर्ण करके, अल्पायु नहीं होती उनकी, अकाल में नहीं मरते हैं। अंतिम समय में जब उनका मरण समय निश्चित हो जाता आ जाता है, अंतिम समय में उनको पुत्र पुत्री की उत्पत्ति होती है। बाकी पूरे समय में उत्पत्ति एक ही बार होती है, बार बार भी नहीं होती है। तो पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं और दे करके वे दोनों युगलिया मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मर करके कहाँ जाएंगे? पूरे पूरे जीवन भर उन्होंने कितने सारे भोग डाले, कितने सारे उन्होंने रमणीक के स्थान घूम डाले, कितने कितने स्थानों में उन्होंने घूमा। मरकर कहाँ जाते हैं वे जीव? अब सब लोग सोच रहे हैं इतना सब करा तो नरक जाएंगे। नहीं, उन जीवों के पास शेष में इतना पुण्य शेष बचा रहता है, इतना पुण्य शेष बचा रहता है। और दूसरा, वे जीव कभी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते, ना पति पत्नी दोनों कभी नहीं करते, और ना ही आजू बाजू वाले युगलिया से उनका कोई संबंध होता, कोई मतलब होता है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं। वे पति पत्नी अपने में ही मस्त रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, मौज मनाते रहते हैं। और सारी व्यवस्थाएं उनकी, जैसे कल बताया था, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उनको कुछ कमाना नहीं पड़ता। अभी बेचारे बच्चों को कितनी मेहनत करना पड़ती है। अभी पढ़ाई करेंगे, फिर जॉब करने जाएंगे, वहाँ बेचारे बॉस इनको घेरेगा, सुबह 8 बजे से बुलाएगा, रात को 8 बजे छोड़ेगा, 12 घंटे नौकरी कराएगा, तब जा करके ये 1,50,000 रुपये महीने कमा पाएंगे। वहां पे कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना रोटी कमाने के लिए, ना भोग कमाने के लिए, ना मकान दुकान कुछ होती नहीं वहां पे। मकान दुकान वाली जरूरत नहीं पड़ती। मकान भी कल्प वृक्ष से मिल जाते हैं, भोजन कल्प वृक्ष से मिल जाता है, वस्त्र कल्प वृक्ष से मिल जाते हैं। उनको जो भी आभूषण पहनना होते हैं सब कल्प वृक्ष से मिल जाते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र आदि चाहिए होते हैं, बांसुरी ढोलक वोलक जो भी चाहिए पड़ते हैं, वो सब कल्प वृक्षों से उनको प्राप्त हो जाते हैं। उनको तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की अभाव नहीं होता है। हर वस्तु का वहां पर उनको लिए सद्भाव होता है। और वहां पर जो वृक्ष होते हैं वे कल्प वृक्षी उन सभी जीवों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति को करते रहते हैं। ऐसा वहां भोग भोगते हुए जीव अपने अंतिम समय में एक पुत्र एक पुत्री युगलिया को जन्म दे करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और वहां पर विकलेंद्रीय नहीं होते, यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव वहां पर नहीं होते। केवल 5 इंद्रिय जीव त्रियंश मनुष्य होते हैं और 1 इंद्रिय भी होते हैं, क्योंकि पानी होता है, घास होती है, ठीक है, इसलिए 1 इंद्रिय तो होता है। लेकिन विकल इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव वहां पर नहीं होते हैं। हाँ, वहां का जो पानी रहता है
वह जलचर जीव से शून्य रहता है। मछली, मगरमच्छ आदि आदि जीव वहाँ के जल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनका प्राशुक ही पानी रहता है, उनका पानी अप्राशुक नहीं रहता है। ठीक है। और ज्योतिरांग नाम के वहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे हमेशा हमेशा प्रकाश फैला रहता है, तो कभी वहाँ पे अंधेरा होता ही नहीं, इसलिए वहाँ पर रात दिन का भेद नहीं होता। समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, और बीतते बीतते जैसे आयु पूर्ण होती है, वे जीव युगलिया को जन्म देते हैं, और युगलिया को जन्म करके मरण करके वे जीव नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं, क्योंकि समता परिणामी जीव होते हैं। अखिलेश भैया, ये बहुत गजब की बात है। सारी साधना एक तरफ रखी है, सारी साधना एक तरफ, समता परिणाम एक तरफ, और कितनी घोर घोर तप करते रहो, लेकिन परिणाम संक्लेशित बने हैं, आपका तप निरर्थक हो जाएगा। कितनी ही घोर घोर तपस्या करते रहो, कितने ही कष्ट में, मतलब व्रत करते रहो, उपवास करते रहो, अपना कितने ही अपने जीवन को, अपने शरीर को कष्ट देते रहो, कितने ही उपसर्गों का सहन करते रहो, कितने ही परिचय आदि को झेलते रहो, लेकिन परिणाम समता परिणाम नहीं है, परिणामों में निर्मलता नहीं है, आपका सारा तप, सारा अनुष्ठान व्यर्थ हो गया। और अल्प साधना भी करते हो, इसलिए ये मुनिराज अल्प समय में कर्मों की क्षपणा करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? असंख्यात नहीं, अनंत भवों में पाप कर्म करके इकट्ठे किए थे, पाप कर्मों को इकट्ठा किया था, लेकिन एक भव में केवल उत्कृष्ट जिन मुद्रा को धारण करके और भावलिंगी मुनिराज बन करके आत्मानुभूति को लेते हुए संपूर्ण कर्मों की क्षपणा कर देते हैं। उपसंभाव, सबसे बड़ा तप उपसंभाव। 80 प्रहार हो, बसूले से छील दिया जाए, चाहे सर में माथे में खीले ठोक दिए जाए, चाहे सिगड़ी सर पे रखकर आग लगा दी जाए, चाहे सियालनी पैर खा ले, चाहे शेरनी पेट फाड़ दे, चाहे दुष्ट देव उठा करके पर्वत से फेंक दे नीचे, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब भी ये धन्ना ते भगवंता, धन्य है इन दिगंबर मुनिराजों की परिचय सहन करने की क्षमता और अपने अंदर की वीतरागता। ये मुनिराज किंचित मात्र भी अपने मन में विकार को उत्पन्न नहीं होने देते हैं, अपने मन को विचलित नहीं होने देते हैं। अभी आपने घटना देखी, एक शर्मनाक और दर्दनाक घटना। चौथे काल में तो हमने ऐसी घटनाओं को सुना था, और कसाईयों का समय जब इस भारत भूमि पर था, जो क्रूर लोग थे उनका समय जब इस भारत भूमि पर था, उन्होंने मुनिराजों को काट काट के फेंक दिया। 700 मुनिराजों के गले काट कर फेंक दिए थे इस भारत भूमि पर। वो समय भी आया था, वो समय निकल गया, लेकिन अभी भी पूरे भारत देश में क्या, पूरे विश्व में प्रत्येक जीव को स्वतंत्र जीने की स्वतंत्रता है, और प्रत्येक संप्रदाय को स्वतंत्र अपने धर्मों को स्वीकारने की, धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। पर क्या जैन धर्म को, जैन संप्रदाय को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की स्वतंत्रता नहीं है क्या? आज भी ऐसे क्रूर लोग हैं, कैसे उनकी रूह कांप नहीं उठती है, कैसे उन जीवों के हाथ ऐसे दिगंबर तपोधनों के ऊपर उड़ जाते हैं कि टुकड़े टुकड़े करके शरीर को फेंक दिए। धिक्कार के योग में जीव हैं, धिक्कार के योग। और जो जीव जिन्होंने ये कृत्य किया वे तो नियम से नरक के ही भाजन होंगे, क्योंकि दिगंबर मुनिराज के ऊपर उंगली भी कोई उठाता है उस जीव को नरक का बंद हो जाता है। और विश्वास ना हो तो सारे इतिहास उठा करके देख लो, चाहे श्रेणिक को उठाकर देख लो, चाहे कोड़ किसको हुआ था, श्रीपाल के जीव को उठा करके देख लो, चाहे जितने भी और बहुत सारी कहानियां कथा हैं। एकमात्र टोकरी कचड़े की फेंक दी थी तो 700 कोड़ी हो गए थे। टोकरी मात्र फेंक दी थी कचड़े की और 700 ने ताली बजा दी थी तो 700 कोड़ी हो गए थे। कितने कैसी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। जब जब दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ है तब तक उन जीवों की दुर्गति ही दुर्गति हुई है। एक रानी का कथन आता है, दिगंबर मुनिराज को देख करके उनके अपमान कर दिया था, उनको देख करके मात्र ये बोल दिया था, ओ कौन सा नंगा घिनावना प्राणी मेरे सामने से निकल गया मेरे रूप में,
बाधा उत्पन्न कर दी। उसके प्रभाव से क्षण मात्र में वे मुनिराज जंगल वापस नहीं पहुंच पाए थे और रानी कोढ़ी हो गई थी। पूरे चेहरे का उसका कोढ़ टपकने लग गया, गलित कुष्ठ चेहरे में लग गया था, वो पूरा चेहरा टपकने शुरू हो गया था। मुनिराज जंगल भी नहीं पहुंच पाए थे। और केवल ये चौथे काल की घटना नहीं है, पंचम काल में मैंने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखे हैं कि जिन व्यक्तियों ने मुनिराज की अवहेलना की है, जिन व्यक्तियों ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया है, वे लोग कुमरण को प्राप्त हुए। मेरी आंखों के देखते देखते वे लोग कुमरण को प्राप्त हुए हैं। जिन जिन जीवों ने मुनिराज की निंदा की, जिन जिन जीवों ने मुनिराज की निंदा की, वे बड़े बड़े विद्वान होकर भी, शास्त्र के ज्ञानी होकर वे अपना मल ही चाटते मिले अंत में। इसलिए भैया सेवा कर पाओ तो करना, चाहे कोई भी आए, किसी भी संघ के आए, मत देखना संघ भेद, किस संघ के दीक्षित हैं, कितने पुराने दीक्षित हैं कि नए दीक्षित हैं, मत देखो, इन भेदों में मत पड़ो। ऐसा देख देख कर अपनी दृष्टि को कुदृष्टि कर लोगे और मुनिराज से द्वेष करके नियम से पतन को प्राप्त हो जाओगे। चाहे तुम किसी भी भेष में बैठे रहो, किसी भी भेष में बैठे रहो, भेष बैठा रह जाएगा, भेष पड़ा रह जाएगा। लोग भेष को अगरबत्ती और दीपक घुमाते मिल जाएंगे, लेकिन जीव नरक में पड़ा मिलेगा। इसलिए मुनिराज किसी भी संघ के दीक्षित हों, चिरकालीन दीक्षित हों, चाहे एक अंतर्मुहूर्त पहले के दीक्षित हों, मुनिराज के 28 मूल गुण सभी के एक जैसे होते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो चर्या थी, वही चर्या पंचम काल में दिगंबर मुनि इस समय को पालते हैं। ये तो मुनिराजों की समता परिणाम है कि कितना सा कितना घोर घोर उपसर्ग भी हो जाए, तब भी वे मुनिराज उसके ऊपर प्रतिकार नहीं करते हैं। हमारे सामने एक व्यक्ति ने आचार्य विद्यासागर के ऊपर विद्यासागर महाराज जी के ऊपर पत्थर फेंक दिया था। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज ने जैसे ही लोगों ने उसको पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया, तुरंत लोगों को हटाया, दूर हटाया, बोले नहीं, वह जीव अज्ञानी है, उसको नहीं मालूम है क्या कर रहा है। तुम उस जीव को मार करके तुम पाप के भाजक क्यों बनते हो? उसका उपसर्ग करना उसके लिए पाप बंध का कारण है, उसको क्षमा दान देना ये श्रावक हमारा कर्तव्य है। और यहां तक नहीं, आचार्य विशुद्ध सागर के ऊपर भी एक व्यक्ति ने उपसर्ग किया, उनको बहुत गालियां सुनाई। आचार्य गुरुदेव ने जब वो गालियां सुना रहा था, बहुत सारे लोग घर के आ गए उसको। आचार्य गुरुदेव ने एक व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को, उसके गाड़ी में बिठाकर बोला कि इसको भैया अपनी गाड़ी में, वाहन में बिठा करके लेके जाओ और रेलवे स्टेशन तक इसको छोड़ के आना, क्योंकि इसने इतना गंदा बोला है कि पब्लिक इसको छोड़ेगी नहीं। इसलिए रेलवे स्टेशन दूसरे गांव से आया था, तो उसको स्टेशन तक छुड़वाया, उसकी टिकट कटवाई और बोला वो उसका गंदा बोलना, उसका तिरस्कार करना, ये उसकी अज्ञानता है। लेकिन हम अज्ञानी नहीं हैं, हम तो ज्ञानी हैं, उसको क्षमादान देना ये मुनि का कर्तव्य है। दिगंबर मुनिराज पर तो कष्ट होते आए हैं, उपसर्ग होते आए हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ऐसे निर्गंध तपोधनों से ही ये भारत भूमि सुशोभित हो रही है और भारत पे धर्म टिका पड़ा है। ये मुनिराज, दिगंबर मुनिराज इस भारत भूमि से यदि शून्य हो जाएंगे, इस भारत देश में अनाचार और अत्याचार के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इन निर्गंथों से इस देश की शोभा है, इन निर्गंथों से, इन मुनिराजों से, इन तपस्वियों से इस देश में आचार की प्रवृत्ति हो रही है। देश सुरक्षित बचा है। आज भी आपका देश महानता को प्राप्त है। सारे देश जब भी अध्यात्म की बात आती है, तब भी सारे देश टकटकी लगा करके केवल एक भारत देश की तरफ देखते हैं। और अध्यात्म को देने वाला अगर परम गुरु कोई है, उसका नाम भगवान महावीर है। इसलिए उस महावीर के वंशज हम हैं, तो अपना आचरण, अपना जीवन वैसा होना चाहिए कि जिससे हमारे महावीर लज्जित ना हो पाए। हमारा चाल चलन, हमारा आचरण, हमारा उठना बैठना, हमारी जीवन शैली ऐसी होना चाहिए कि महावीर लज्जित ना हो पाए। आपके आचरण को देख करके छाती ठोंक के कोई बोल दे, सीना ठोंक के कोई बोल दे, ये जैन संप्रदाय का बच्चा है, महावीर का चेला है।
ये ना बोल दे महावीर के कुल में ये कैसे उत्पन्न हो गया, ऐसा ना बोल दे आपको देख करके कोई कि महावीर के कुल में ये कौन सा जीव उत्पन्न हो गया है। ये बोले धन्य है बेटा तूने ऐसा जन्म लेकर के, और महावीर की यश कीर्ति को वृद्धिंगत कर रहा है, धूमिल नहीं कर रहा है। ऐसा बोलने वाले जीव मिल जाए तो समझना मेरा जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक है। वे जीव कषाय परिणति नहीं रखते हैं, उत्तम चारित्र के धारक होते हैं। उत्तम चारित्र के धारक होने से वे जीव नियम से स्वर्ग भूमि में जाकर के फिर स्वर्गों के सुख भोगते हैं। यहाँ पर सुख भोग के गए, पल्ली की आयु यहाँ भोग के गए, और जाकर के वहाँ सागरों परंत सुख का भोगन करेंगे, नंदीश्वर दीप की वंदना करेंगे, सुमेरु पर्वत का जाकर भगवान का अभिषेक करेंगे और महा पूजा का अनुष्ठान किया करेंगे। समय बीतता जाता है और इस भूमि पर, इस भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। वह पहला काल बीतते बीतते कितना समय होता है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी हो गया। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 कोड़ा कोड़ी। ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रमाण बहुत बड़ा है, असंख्यात वर्ष सागर प्रमाण वहां पर जीव सुख का भोगन करते हैं। इतनी उस काल की आयु, उसके बाद 4 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु पूर्ण होती है। उसके बाद द्वितीय काल प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर अब उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था समाप्त हो जाती है, मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है, यानी हीनता आ गई। क्योंकि अब सर्पणी काल है, इसलिए सभी चीज यहां पर घट जाएंगी। जैसी पहले हाइट हुआ करती थी 3 कोस, अब हाइट हो जाएगी 4000 धनुष, यानी 2 कोस। उत्कृष्ट अवगाहना 2 कोस। आयु पहले हुआ करती थी 3 पल, अब आयु हो गई 2 पल। पहले वे जीव सुख से निवास किया करते थे और अब उनके सुख में थोड़ी, अभी भी सुखी रहते हैं, क्लेश कुछ भी नहीं है, कष्ट कुछ भी नहीं है, फिर भी जो प्रथम भोग भूमि में जिए थे अब वैसी नहीं रही। द्वितीय भोग भूमि में थोड़ी न्यूनता आ गई, आहार में भी न्यूनता आ गई है। पहले 3 दिन के बाद एक बार भोजन करते थे, अब 2 दिन के बाद एक बार भोजन करते हैं, उसमें भी वृद्धि हो गई है। पहले बेर के बराबर करते थे, अब बहेड़े के बराबर करते हैं। पहले जैसा जैसा वातावरण में, मौसम आदि में जैसा जैसा उत्कृष्टता थी, उसमें भी हीनता। ऐसे सभी क्रियाओं में, सभी वस्तुओं में थोड़ी हीनता आ जाती है। ये इस द्वितीय भोग भूमि, उत्तम मध्यम भोग भूमि जो काल है, इस मध्यम भोग भूमि की आयु यहां पर बचती है 3 कोड़ा कोड़ी सागर। 3 कोड़ा कोड़ी सागर की इस द्वितीय काल की आयु, 3 कोड़ा कोड़ी सागर। 4 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्तम भोग भूमि की थी, 3 कोड़ा कोड़ी सागर की यहां पर काल बचा। ऐसे ही बीते बीते वे जीव भी नियम से कहां जाते हैं? क्योंकि वो भी क्लेश से युक्त नहीं होते हैं, कसायों से युक्त नहीं, पापों से युक्त नहीं होते। वे भी जीव भी नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। लेकिन उत्तम भोग भूमि के जीव ऊपर जाते थे, मध्यम भोग भूमि थोड़ा तो घट जाता है, अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। इसके 3 कोड़ा कोड़ी सागर के पूर्ण होने पर फिर यहां पर तीसरा काल प्रारंभ होता है। पहला काल कौन सा था? सुषमा काल, सुख ही सुख था। दूसरा काल था सुखमा अथवा सुषमा, दूसरा काल सुषमा। इस सुषमा काल में थोड़ा सुख घट गया, इसलिए सुषमा पीछे का हट गया, सुषमा बचा। अब तीसरा काल प्रारंभ होता है सुषमा दुष्मा। किंचित इस काल में दुख प्रारंभ होगा, लेकिन वो भी प्रारंभ में नहीं होगा, अंत समय में होगा, इसलिए इस काल का नाम सुषमा दुष्मा। यहां पर लोगों की अवगाहना जो हाइट थी वो हो गई 2000 धनुष, यानी कि कितने कोस? 1 कोस। और जो आयु थी वो कितनी बची? 1 पल्ले। और जो वहां पर भी सुखों का थोड़ा थोड़ा अभाव होने लग गया, कम होने लग गया। और यहाँ पर भी जो युगलिया होते थे उत्तम भोग भूमि जैसे मध्यम भोग भूमि में, और मध्यम भोग भूमि जैसे ही जघन्य भोग भूमि में बच्चों के जन्म देने का क्रम वही था, जन्म देते थे और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे।
काल बीतता गया। जब लगभग 40-45 कुछ समय बचता है, 1,42,000 वर्ष कम, 1 लाख वर्ष पूर्व जब समय बचता है, उतने समय पहले यहाँ पर भोग भूमि का जघन्य समय आ जाता है। जघन्य भोग भूमि का भी जघन्य समय, अंतिम समय आ जाता है। उस समय पर यहाँ पर जीवों को कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। और जो कल्प वृक्ष थे, जिन कल्प वृक्षों से इनको भोग की सामग्री प्राप्त होती थी, वे कल्प वृक्षों की आभा कमजोर पड़ने लग जाती है, मंद पड़ने लग जाती है। तो जैसे उत्तम भोग उनको प्राप्त होते थे, वैसे उत्तम वृक्ष अब वो नहीं दे पाते। जो भी सामग्री मांगते थे, पहले जैसे मान लो इतनी मांगी तो उतनी मिलती थी, फिर दूसरे में उतनी जितनी मांगते तो उससे थोड़ा कम मिलने लग गई, हीन मिलने लग गई। अब तो लेकिन मांगो ज़्यादा, मिलता कम था, इसलिए बहुत कष्ट होने लग गया। कष्ट होने लग गया तो फिर समय परिवर्तित हो गया, और जैसे जैसे कष्ट होने लग गया वैसे वैसे फिर यहाँ पर अंतिम समय में 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई। जब ऐसी व्यवस्था होने लग गई कि कल्प वृक्ष मंद पड़ गए, फिर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पा रही थी, तो फिर लड़ाई झगड़े होने लग गए, एक दूसरे से द्वेष करने लग गए। तो ऐसे समय में फिर व्यवस्था को कैसे सुचारू चले, व्यवस्था कैसे सुचारू चले, तब वहाँ पर 14 कुलकरों की क्रम क्रम से उत्पत्ति होती है, जिनमें सबसे पहले कुलकर प्रसेनजित नाम के, सबसे पहले प्रतिभूति नाम के सबसे पहले कुलकर उत्पन्न हुए। प्रतिभूति नाम के सबसे प्रथम कुलकर उत्पन्न हुए। ये 3 भव का ज्ञान रखते थे, अवधि ज्ञानी थे। ये 3 भव का ज्ञान रखते थे, और 3 भव का ज्ञान रखने से उनको ये पता पड़ गया कि पहले व्यवस्था कैसी चलती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कल्प वृक्षों को क्षेत्रों में बांट दिए। भैया अभी तो ये होता था कोई भी कहीं भी जाके कहीं भी कल्प वृक्ष से ले लेता था सामान। अब उन्होंने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण रूप कल्प वृक्ष का विभाजन कर दिया कि पूरब के लोग पूरब के कल्प वृक्ष यूज करेंगे, पश्चिम के लोग पश्चिम के कल्प वृक्ष करेंगे, उत्तर के लोग उत्तर के कल्प वृक्ष करेंगे, दक्षिण के लोग दक्षिण के कल्प वृक्ष। इस प्रकार से विभाजन किया। इनके बहुत इनके समय असंख्यात वर्षों का जब इनका समय बीत गया, तब फिर दूसरे नंबर के सनमति नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उन्होंने भी विभाजन में और विभाजन किया। फिर तीसरे क्षेमंकर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। इन कुलकरों को मनु भी बोलते हैं। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में मनु के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये क्षेमंकर नाम के कुलकर हुए। फिर जैसे ही और विभाजन हो गया, अब क्षेत्र क्षेत्र में हो गए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्षेत्रों में विभाजन हो गया। मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश के करेंगे, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश का करेंगे, बिहार वाले बिहार का करेंगे, ऐसे क्षेत्रों में विभाजन हो गया। और फिर इनके बाद फिर सीमंकर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। फिर उसमें भी वर्ग बढ़ने लग गए, डिस्ट्रिक्ट बन गए, संभाग बन गए। ये सब पूरी व्यवस्था कहाँ, जैसी आपके यहाँ चलती है ना संभाग क्षेत्र आदि की, वैसी वहाँ पे भी चली थी। तो संभाग आदि हो गए। फिर सीमंदर नाम के हुए, उन्होंने और विभाजन करवा दिया। फिर चतुष्मान नाम के उत्पन्न हुए। इनके समय में पहले जो ज्योतिरांग देव कल्प वृक्ष, उनकी ज्योति खूब हुआ करती थी, तो पहले सूरज चंद्रमा का भेद नहीं था। लेकिन जैसे ही वो ज्योतिरांग मंद पड़ गए तो सूर्य दिखाई पड़ने लगा, चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा, तो लोग भयभीत हो गए। कभी देखा ही नहीं था ये क्या आ गया, तो भयभीत हो गए। भयभीत होकर के वे चतुष्मान नाम के जो कुलकर थे, भागे भागे सभी प्रजा उनके पास पहुंची, और उन्होंने निराकरण किया कि ज्योतिरांग नाम के जो कल्प वृक्ष थे, इनकी आभा मंद होने से ये सूर्य हैं, ये विमान है, ये देव के विमान कहलाते हैं, ये ज्योतिष के देव होते हैं। उन ज्योतिष के देवों के ये विमान हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके उपकार के लिए ही हैं। ये उदित होंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा, और ये ढल जाएंगे तो आपको अंधकार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा उन्होंने उपदेश देकर के प्रजा को शांत किया। और इनके बाद फिर यशस्वी, विपुल, अभिचंद्र, चंद्रवान आदि आदि कुलकर मनु उत्पन्न हुए। इन्होंने क्रम क्रम से कल्प वृक्षों का और क्षेत्रों का विभाजन करते करते अंत में ये स्थिति पड़ गई कि बेलाओं से, जैसे पहाड़ के विभाजन हो जाते ना भैया, आपके विभाजन कैसे घर में विभाजन हो जाते हैं। एक बड़ा सा हॉल था, उसमें 4 दीवार खींच दी कि जी ये दीवार छोटे बेटे की, ये क्षेत्र छोटे बेटे का, ये बड़े बेटे का, ये मंझले बेटे का, ये संजले बेटे का। एक ही में
विभाजन हो गया। ऐसे एक कल्प वृक्ष में झाड़ियों के द्वारा विभाजन कर दिए। अब इस झाड़ी से इस झाड़ी तक के इतने लोग यूज करेंगे, इस झाड़ी से इस झाड़ी तक इतने लोग यूज करेंगे। इस प्रकार से कल्प वृक्षों का अंत समय तक विभाजन हो गया। अंतिम समय, अंत में प्रसेनजित नाम के 13वें कुलकर्म उत्पन्न हुए और उनके बाद सभा का पालन, प्रजा का प्रजा पालन करने वाले अंतिम मरुदेव नाम के कुलकर उत्पन्न हुए, जिनका नाम नाभिराय, मरुदेव नहीं, मरुदेवी तो उनकी पत्नी का नाम था, नाभिराय नाम के कुलकर उत्पन्न हुए, जो कि भगवान आदिनाथ स्वामी के पिता थे। उनके समय में मात्र एक कल्प वृक्ष बचा था, जो भी उनके आंगन में था। से सभी कल्प वृक्ष नष्ट हो गए थे। त्राही त्राही मचने लग गई। लोग भूख से व्याकुल होने लग गए, प्यास से व्याकुल होने लग गए, क्योंकि जानते तो कुछ थे ही नहीं। अभी तक तो सब हाथों हाथ मिलता था। इसलिए इन बेटा बेटियों को कुछ सिखा कर रखो, अम्माओ, इनको बनाना बनाना सिखा दिया करो, नहीं तो फिर रोएंगे ये लोग बाद में, पराए घर जाके कहेंगे हमें तो कुछ बनाना आते नहीं, भैया होटल से ले आओ, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसे ही होने लग गया, त्राही त्राही मचने लग गई कि अब हमारा जीवन का पालन कैसे हो। ऐसे समय पर नाभिराय कुलकर ने वहाँ पे 80 आदि षट कर्मों को, ये तो उनने बताया था, नाभिराय ने फिर कर्म करने का उपदेश दिया। कैसे दिया, अब वो हम आपको कल बता पाएंगे, क्योंकि समय से अधिक हो गया है। आप लोगों को भी जैसे उनको आकुलता होने लग गई भूख प्यास से, ऐसे आपको भी आकुलता होने लग जाएगी। इसलिए कैसे अब पुनः सृष्टि पर विभाजन हुआ, कैसे कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, कैसे आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त किए, राज किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किए, मोक्ष गए, फिर कैसे अजितनाथ भगवान का आगमन हुआ, उनके समय में क्या क्या हुआ। Do we continue after a small? कल सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की